राम राम जी सभी को। जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और भगवान की कृपा से हमेशा अच्छे रहो। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और ये देखो मेरी पूजा हो गई है, तुलसा माता की भी और शिव जी की भी। और आज मैं बहुत दिनों बाद आपको माता रानी के भी दर्शन करवाती हूँ। मैंने माँ की भी पूजा कर ली है, ये देखो। जय माता दी, जय माता दी। और मैं आपको बता दूं, विवेक जी को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रॉब्लम में इनको लेके नहीं जा रहे हैं। बस ट्रूकोस्टमी चेंज होनी है और नेक्स्ट ट्यूब चेंज होनी है और ऑपरेशन के बारे में पूछ के आना है, इसीलिए इनको लेके जा रहे हैं। वैसे कोई भी दिक्कत नहीं है। और ट्रूकोस्टमी नलकी इनकी 20 दिन तक भी पड़ी रहेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग पहले चेंज करवा लेते हैं क्योंकि ऐसी इन चीज़ों से इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है और फिर रिकवरी जो आती है वो भी डाउन हो जाती है। तो इस वजह से हम मंथ से पहले ही, एक मंथ होते ही करवा लेते हैं। और ये देखो मैंने इनके कपड़े वगैरह सब पहना दिए हैं, दवाई ववाई भी दे दी है। नींद आ रही? नींद सो रहे हैं। और जब डॉक्टर पूछेगा ना इनसे कि जीभ निकालो बाहर, तो बिल्कुल भी जीभ बाहर नहीं निकालते और फिर वो ऐसे शब्द कह देता है कि वहां से हम उदास होकर ही आते हैं। बस भगवान की कृपा से आपका ये जीभ ऊब निकाल दें उसके कहने से, जो थोड़ा बहुत हमें भी कुछ सहारा सा मिल जाए उसकी तरफ से। बाकी तो उसकी तो ना ही रहती है 2-3 साल से। तो अभी एम्बुलेंस नहीं आई है, उसकी वेट में ही है। फाइनली एम्बुलेंस आ गई है। अब विवेक जी को इसमें बिठाएंगे और फिर लेके जाएंगे विवेक जी को हॉस्पिटल। एम्बुलेंस आ गई है और मैंने विवेक जी को डायपर पहना दिया था पहले ही, लेकिन मैंने इनको ये पजामा नहीं पहनाया था। मैंने सोचा तभी पहना दूंगी जब एम्बुलेंस आ जाएगी, क्योंकि विवेक जी ने अपने कूल्हे पर खुजा खुजा कर जख्म सा बना लिया है और उस जख्म की मुझे टेंशन भी हो रही है, क्योंकि ये जख्म खुजाने से भी बेड सोल के रूप में बहुत बड़े हो जाते हैं। और बड़ी दवाइयाँ लगा रही हूँ, पर पहले से तो वैसे सुधार है लेकिन अभी इतना भी नहीं है, उसको बार बार खुजा लेते हैं। और मैंने कई बार इनके हाथ भी बांध दिए, पूरा दिन हाथ बांध के रखने पड़ रहे हैं और रात को तो बांध ही रहे हैं। तो ये देखो थोड़ा सा जख्म इन्होंने यहाँ पे बना लिया है कूल्हे पे, ज़्यादा तो नहीं है गहरा, लेकिन छील रखा है इन्होंने हाथ से। और यहाँ पे मैंने इनको ये पजामा भी पहना दिया है हॉस्पिटल ले जाने के लिए विवेक जी को। आप देख रहे हो डायपर हम रोज़ नहीं यूज करते हैं क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ जाएंगे, तो रोज़ डायपर नहीं लगाते हैं, हॉस्पिटल लगा के लेके जा रहे हैं, वरना हम नहीं लगाते हैं। जब ये फ्रेश होते हैं तो मुझे पता चल जाता है। हमेशा विवेक जी करवट से ही फ्रेश होते हैं, कभी सीधे नहीं होते हैं, तो मैं इनको करवट दिलवा के और बहुत सारा कॉटन लगा देती हूँ, जिससे कि चादर वगैरह भी गंदी ना हो और विवेक जी भी गंदे ना हो। तो डायपर नहीं पहनाती हूँ मैं इनको, क्योंकि डायपर से जख्म बन जाते हैं, वो पसीना नहीं सोख पाते हैं। और अब इन्होंने ये थोड़ा छील लिया है तो मुझे तो इसकी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि कहीं ये बड़ा ना हो जाए, बड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है इसका। और अब मैं लेके आई हूँ गद्दा, एम्बुलेंस की स्ट्रेचर भी आ गया है, आप देख सकते हो। ये जो भैया हैं ये मेरे मायके के ही हैं और मेरे परिवार के ही हैं, तो इनकी एम्बुलेंस जाती है क्योंकि ये ज़्यादा पैसे वगैरह नहीं लेते हैं, बस इतना लेते हैं कि इनका खर्चा पानी जो आता है वो वही निकलता है, वरना बहुत महंगी लेते थे अगर किसी और की एम्बुलेंस लेके जाते थे हम लोग। और यहाँ पे देखो पापा के 2 बच्चों को बुला के लाए थे और वो भाग गए विवेक जी को देख के। अब उनको फिर से मैं बुलाने गई हूँ दोबारा से, अब देखती हूँ। आ गए थे वो मेरे कहने से और पापा के कहने से भाग गए। उन्होंने सोचा विवेक जी को हमसे उठवाएंगे क्योंकि छोटे बच्चे थे, और अब मैंने बुलाया है तो आ गए। कितने प्यारे बच्चे हैं, मासूम से, इनको क्या पता बच्चों को कि कैसे उठवाना है, लेकिन मेरे कहने से फिर भी बच्चों ने मेहनत करी और आ गए और विवेक जी का स्ट्रेचर पकड़ा। तो ये हमारे पड़ोस के ही बच्चे हैं, दोनों स्कूल जा रहे थे, मैंने पापा ने इनको बुला लिया था, फिर मैंने बुलाया तभी आए हैं। और अब आप देखना कि हम विवेक जी को किस तरीके से स्ट्रेचर पर लिटाएंगे। कितना मुश्किल का काम होता है विवेक जी को स्ट्रेचर पर लिटाना, क्योंकि थोड़ा ये डर रहता है कि इनका कूल्हा वगैरह कुछ छिल ना जाए, चादर ना फट जाए। अब गोद से तो उठा नहीं सकते हैं, मैं भी कमज़ोर हूँ, पापा भी कमज़ोर हैं और मम्मी से हमारी से उठते नहीं हैं। ये तो बिल्कुल भी जोर नहीं लगा पाती हैं क्योंकि इनका ध्यान ही पता नहीं कहाँ रहता है, टेंशन में ज़्यादा रहती हैं हमारी मम्मी तो। बाकी ऐसा कुछ नहीं है मम्मी को कि विवेक प्यारे नहीं है, प्यारे तो बहुत हैं, बस टेंशन में रहती हैं। तो इनसे तो कहकर ही करवाना पड़ता है, जो भी थोड़ा बहुत काम करवाना पड़ता है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम इनको स्ट्रेचर पर लिटाएंगे। और मुझे तो पैर से भी सहारा देना पड़ता है अपने गोडों से, तब जाके लिटाए जाते हैं। तो अपने गोडे भी सारे लगा लेती हूँ। और अब ये विवेक जी लिटा लिए हैं और बच्चों का बड़ा धन्यवाद कि बच्चों ने भी सहायता की। और यहाँ पे देखो बच्चे एम्बुलेंस में भी लिटवा रहे हैं।
तो भाई इनकी भी कर्जदार होगी आज मैं बच्चों की कि इन्होंने मेरी मदद की और विवेक जी को एम्बुलेंस में लिटवाया। भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए, बस मैं तो यही ईश्वर से मांगती हूँ, जब भी पूजा करती हूँ बस यही कहती हूँ कि जो दिन मैं देख रही हूँ कोई बहन बेटी या माँ ना देखे। और अब हम घर से निकल चुके हैं विवेक जी को लेके, और डुग्गू भी ले लिया है साथ में। डुग्गू मैंने स्कूल नहीं भेजा है क्योंकि हम लेट आते हैं हॉस्पिटल से और डुग्गू आ जाता है 2 बजे। मम्मी इसका ध्यान नहीं रख पाती है, चोट लगा लेता, तो इसको मैं रास्ते में अपने भाई को दे दूँगी। मेरा भाई मिलेगा अब रास्ते में खड़ा हुआ, आगे खड़ा होगा वो, तो रास्ते में ही वो ले जाएगा स्कूटी से इसको घर। और इतने में हॉस्पिटल से आऊँगी इतने ये मेरे मायके रहेगा। फिर मायके से लौटते हुए हम इसको यहीं से ही वापस एम्बुलेंस में ले लेंगे डुग्गू को। तो इसका भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, चारों तरफ से संघर्ष ही संघर्ष है मेरी ज़िंदगी में। समझ में नहीं आता कब तक ये मुझे देखना होगा। ले इसके सैंडल बाय तो कर दे, ले छोटू टोप उड़ा लिए इसे क्योंकि हवा लगेगी। तो यहाँ पे मेरे भाई लेके जा रहा है डुग्गू को घर पे, और देखो कितना मौसम ठंडा सा हो रहा है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। तो फाइनली मेरठ में आ चुके हैं, आप देख सकते हो। और बहुत सारे भाई बहन कमेंट करते हैं कि न्यूट्रीमा से इलाज नहीं करवा सकते, वो बहुत महंगा हॉस्पिटल है। तो आप देख लो न्यूट्रीमा से इनका इलाज चल रहा है 3 साल से, और मैं आज को प्रूफ भी देती हूँ। ये देखो न्यूट्रीमा हॉस्पिटल और विवेक जी लेटे हुए हैं। और ये वीडियो इस तरीके की बनाई है क्योंकि ये थोड़ी चोरी से बनानी पड़ती है, वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। ये मैं बहुत बड़ी गलती करती हूँ कि मैं हॉस्पिटल में वीडियो बनाती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी ये भी ड्यूटी है और मजबूरी है बनाना। और आप पढ़ लो खुद, न्यूट्रीमा हॉस्पिटल ही है ये जहाँ पे विवेक जी को हम लेके आए हैं, और यहाँ से ही इनका 3 साल से इलाज चलता है। तभी तो 60 लाख रुपए लगा के बैठे हैं हम लोग और चारों तरफ से टूट गए हैं। बस यही मजबूरी है कि आज मुझे व्लॉगर बनना पड़ रहा है अपने पति के लिए। और अभी डॉक्टर नहीं आए हैं, तो यहाँ पे इनका बीपी चेक हो रहा है विवेक जी का। ये भी मैंने चोरी से ही वीडियो बनाई है, और आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे नंबर लगता है और यहीं फ़ीस जमा होती है। यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी क्योंकि डॉक्टर अभी नहीं आए हैं, वो ऑपरेशन करने चले गए। और वहाँ पे स्ट्रेचर पे वो विवेक जी लेटे हुए हैं। फाइनली हॉस्पिटल से दवाई लेके आ गए हैं, और ये देखो विवेक जी लेटे हुए हैं। और रास्ते में रोक लिया, थोड़ा दवाई ववाइयाँ लेकर आनी है बाहर से। कुछ हॉस्पिटल से ले लेते हैं, कुछ बाहर से लेते हैं। जो इनके सामान वगैरह आते हैं विवेक जी के, जैसे कि कॉटन वगैरह, तो सारा सामान वो बाहर से ही लेते हैं, थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। तो आप देख सकते हो मैं और विवेक जी हैं एम्बुलेंस में, पापा तो सामान लेने के लिए गए हैं मेडिकल से। तो फाइनली मेरठ से आ गए हैं, गजरोला भी पार कर दिया है, धनौरा भी पार कर दिया है, और अब मैं आने वाले हैं हम वहाँ जहाँ पे मेरा भाई खड़ा हुआ है। और ये देखो यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं, ये भागे जा रहे हैं। तो अब मेरा भाई मिल जाएगा रास्ते में, मैंने उसको पहले ही फ़ोन कर दिया था तो वो खड़ा मिलेगा। ये देखो वो सामने खड़ा हुआ है, और ये अब डुग्गू को बिठाएगा और फिर हम घर पे चले जाएंगे, और ये भी अपने घर चला जाएगा। आ गया है देखो डुग्गू को बिठाने। इसको भी बेचारे को मेरी वजह से इतना परेशान होना पड़ता है। और डुग्गू बैठ गया एम्बुलेंस में, और हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं घर। यहाँ से हमारे घर का रास्ता कुल 10 मिनट का है, और मेरी मायके से तो 20 मिनट का रास्ता है मेरी ससुराल तक का। फाइनली हॉस्पिटल से आ गए हैं, बिल्कुल अभी आए हैं, 6 बज गए हैं, और मुझे इनको 6 बजे दवाई देनी है विवेक जी को। आप देख सकते हो ये नेक्स्ट ट्यूब चेंज हुई है और ये ट्रूकोस्टमी चेंज हुई है, दोनों चेंज हुई हैं, बिल्कुल अभी आए हैं। और मैं सभी से बता दूं कि जैसे हमने डॉक्टर से बताया था कि ये सारी बातों को समझते हैं, जीभ निकालने को बोलते हैं तो जीभ भी निकालते हैं। तो डॉक्टर बोल रहा था कि चलो अच्छी बात है अगर सारी बातों को समझ रहा है तो। लेकिन डॉक्टर के सामने इन्होंने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे कि कितनी गहरी नींद में है विवेक जी, इस तरीके से हो गए। और डॉक्टर ने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की इनसे बातें पूछने की, जैसे मैं पूछती हूँ और आप सब भी देखते हो ब्लॉग के माध्यम से, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं करा। तो डॉक्टर इसलिए विश्वास नहीं करता है। पर जब मैंने बताया उनको तो डॉक्टर बोल रहे थे कि चलो अच्छी बात है तुम्हारे भाग्य से ठीक हो जाएगा, तो इस तरीके से बोल रहा था। और ऑपरेशन के बारे में डॉक्टर ने ये बोला है, बाहर करती हूँ बात सुन रहे हैं देखो, या तो सो रहे थे या आँखें खोल ली। अब ऐसा सोई सोई कर रहे थे तुम, अब ऐसे तुमने आँखें खोल ली। हाँ जी देखो सो रहे थे, ये मैंने सोचा सो रहे हैं। तो डॉक्टर ये बोल रहे थे कि विवेक का ऑपरेशन करवा लो मंडे में, मतलब
मंडे में बोल रहे थे, लेकिन मंडे में मैंने मना कर दिया है, क्योंकि मैंने मना कर दिया है और मैंने डॉक्टर से ये बोला है कि अब हम इनका ऑपरेशन दीपावली के बाद करवाएंगे। क्योंकि देखो आप भी जानते हो समय का कुछ नहीं पता, कितना टाइम वहाँ पे लग जाए, क्या दिन लगे हैं। और दीपावली पे मैंने सोचा कि घर ही अपने सही रहेंगे, जब इतने दिन से हमने वेट किया है तो और थोड़ा सा वेट कर लेंगे। तो इनका ऑपरेशन जो होगा विवेक जी का, वो दीपावली के बाद होगा। भैया दूज से एक दिन पहले मैं हॉस्पिटल में फ़ोन कर दूंगी, फिर वो वाल मंगा लेंगे और फिर 2 दिन बाद इनको हम लेके जाएंगे। दीपावली से बाद और गंगा स्नान से पहले बीच में इनका ऑपरेशन करवा लेंगे हम विवेक जी का। और डॉक्टर बोल रहा था कि चलो अच्छी बात है, अगर विवेक सारी बातों को समझ रहा है और तुम्हारे भाग्य से ठीक हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। इस बार तो ऐसा डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा कि हम लोग परेशान हो जाएं, वरना आप भी जानते हो मैं हमेशा हॉस्पिटल से रो के आती थी। लेकिन इस बार डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि मैं रोती, मतलब ऐसा है कि उसने कुछ ऐसा भी नहीं कहा कि हम मुझे खुशी हो, और ऐसा भी नहीं कहा कि मुझे कोई दुख हो, बीच में रहने दिया है। बस यही कहा है कि अगर ये सारी बातों को समझ रहा है विवेक तो बहुत बढ़िया बात है, और धीरे धीरे रिकवरी आ रही है, इस तरीके से बोल रहा है। बाकी आप सब भाई बहन मेरे साथ हो, प्रार्थना करते हो विवेक जी के लिए हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसके लिए मैं सभी की कर्जदार रहूँगी, आभारी रहूँगी, और सभी को दिल से धन्यवाद भी करती हूँ कि आपकी दुआएं और आपकी ये भगवान से मांगी हुई मन्नतें पूरी हो रही हैं कि आज विवेक जी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने लगे हैं। मम्मी देखो बिल्ली बढ़ गई क्या? बिल्ली बहुत जल्दी आ रही है अब। झुट्टा तो नहीं करा कुछ? ये हिल गई। हाँ दूध झुट्टा कर दिया तो ऐसा दूध को डाल दिया फिर खल के गले में, सब सारा दूध जितना भी था। मैंने गेट इसलिए खोल दिया रसोई के कि शाम हो रही है और बिल्ली आ गई, पता नहीं कब आ गई, और मैं सामने बैठी हूँ बिल्कुल, इस वजह से बिल्ली की वजह से ध्यान नहीं करा मैंने भी। तो बस यही बताया है कि इनका दीपावली के बाद ऑपरेशन करवा लेंगे, और भगवान की कृपा से ऑपरेशन के बाद जल्दी जल्दी सुधारा जाए और ये ठीक हो जाए। धन्यवाद सभी को।